जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का ये विषय है महापुरुषों का जयकारा देख कर के जो वीर हैं, बड़े बड़े योद्धा या धर्मवीर हुए या किसी भी प्रकार के वीर हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को ले लो, एक ये भी धर्मवीर ही थे। चाहे श्री राम जी का हो, हनुमान जी का हो या किसी भी महापुरुष के जयकारा लगता है तो सबको अच्छा लगता है। और सब लोग सोचते हैं बहुत सहज में ही सुगमता से सब प्राप्त हो गया, लेकिन देखो सुगमता से सहज में ही कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इन सब के जीवनी को देखोगे तो कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। चाहे श्री राम जी को जीवनी को देख लो, चाहे श्री कृष्ण के जीवनी को देखो, चाहे श्री हनुमान जी के जीवनी को देखो। और वीर योद्धाओं में चंद्रगुप्त मौर्य हो, महाराणा प्रताप हो या छत्रपति शिवाजी हो, इन सब का जयकारा लगता है तो सब लोगों को समझ में आता है कि साधारण में ही मिल गया। लेकिन जितना नाम है वो कठिनता से प्राप्त हुआ है। जयकारा सहज में नहीं लग रहा है। अब हम सोचें कि हमारा ही जयकारा लगे तो हमको भी उतना कठिनाई सहना होगा। लेकिन एक बात है, इसके लिए उस परमात्मा के द्वारा निर्धारित होता है कि अमुक व्यक्ति ही इस तरह का कार्य करेगा, ये योद्धा होगा, जिसको शंकर जी ने भी नियति कहा है कि नियति के द्वारा ये लिखा हुआ है, नियति के द्वारा निर्धारित है। और आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के कहानी में कई जगह नियति शब्द का उल्लेख किया है। और स्वयं चंद्रगुप्त भी नियति शब्द का उल्लेख किया, बोलते कई जगह बोले कि नियति के द्वारा ये निर्धारित है। आचार्य चाणक्य भी कहते कि नियति के द्वारा निर्धारित है, नियति ऐसा किया है, नियति का यही विचार है। तो देखो बात सत्य है। इस संसार में कोई भी कुछ भी किया तो उस नियति के यानी उस परमात्मा के द्वारा निर्धारित किए हुए को किया है। उतना कठिनाई जिसको सहने को लिखा कि वो सहन करेगा वही सह सकता है, वही उस पद को प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। और किसी के मन में हो कि हम प्राप्त करें तो आपको कोई वर्जित नहीं है, आप भी करो। जो आपको सामने आए परिस्थिति, जिस तरह की जिस परिस्थिति की सामना करना उसको करो और आगे बढ़ो। इसके लिए हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए एक वीडियो बनाते कि आप भी अगर किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा हो रहा है तो रोको मत अपने को, आगे बढ़ो, कार्य करो। कोई भी कार्य क्षेत्र हो, कुछ भी हो, मत सोचो कि ये कार्य ऊंचा है या नीचा है। ऊंचा नीचा मत सोचो, उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, जो भी समझ में आए। लेकिन हाँ, जन कल्याण के लिए होना चाहिए, जगत कल्याण के लिए होना चाहिए, परहित के लिए होना चाहिए। स्वार्थ हित में करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता है। स्वहित में करोगे कभी नहीं पार पाओगे, नाम नहीं हो सकता, जयकारा नहीं लगेगा, कोई जय नहीं करेगा, क्षय ही करेगा कि कहेंगे लोग बहुत नीच व्यक्ति था। इसलिए सदा ध्यान रखो, जगत कल्याण के लिए जनहित में जो भी कार्य उचित हो उसको करो, मन को रोको मत। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या नहीं कर सकते हो? जो चाहो वो कर सकते हो। करने की इच्छा बनाओ, मनोबल को बनाओ, साहस रखो, जो कुछ करना चाहोगे वो कर सकते हो। देखो एक उदाहरण हम देते, देखो आप चाहोगे तो कर सकते हो। शक्ति पैदा की जाती है, शक्ति का उपयोग करोगे शक्ति पैदा होगी। जैसे साधारण एक उदाहरण ही है, एक साइकिल चलाने वाले को ले लो। पहले जो साइकिल चलाता है उसको थकान लगता है, अभ्यास कर लेता है, थकान नहीं लगता। इसी तरह से कुछ भी हो,
इसी शरीर से मनुष्य हाथी का बल भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा योग साधना के पुस्तक में हमको उदाहरण मिला और उसका थोड़ा सा अभ्यास करके हमने देखा। इस छोटे से वीडियो में क्या बताऊं। लेकिन जो चाहोगे शक्ति के द्वारा शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। शक्ति का उपयोग करो, परिश्रम करो, जो चाहो बन सकते हो। जो इस तरह का बल प्राप्त करना चाहते हो वो बल प्राप्त कर सकते हो। ये नहीं है आप देव बनना चाहो देवता बन सकते हो, दानव बनना चाहो दानव भी बन सकते हो। लेकिन वो सारा कार्य मन का है। और ये जो हाथी का बल की बात है, किसी भी तरह का बल की बात है, मन से और तन से दोनों की जरूरत है। मनोबल को बढ़ाओ और शक्ति का अर्जन करो। आप जो चाहो बन सकते हो। मन को रोको मत और ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। आप चाहोगे जो चाहोगे वो कर सकते हो। हनुमान बनना चाहते हो हनुमान बन सकते हो। छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप बन सकते हो। मत सोचो कि उनकी शरीर इतनी लंबी चौड़ी थी। बिल्कुल छोटे से शरीर में वो शक्ति आ सकती है। शरीर मत देखो, लंबाई चौड़ाई के ऊपर नहीं होता है, आपका मन के द्वारा वो शक्ति अर्जित होता है। और योग साधना के द्वारा वह विशाल शरीर भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसा मत सोचो सब सीढ़ियाँ हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। उसका नाम है चौथा प्राणायाम। चौथा प्राणायाम करके शरीर को जितना विशाल बनाना हो और जितना सूक्ष्म बनाना हो वो भी प्राप्त कर सकते हो। ये नहीं है कि संसार में कुछ भी दुर्लभ है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जो बनना चाहते हो बन सकते हो, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम से पीछे हटोगे तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। और जो जिनका जयकारा लग रहा है, ये मत सोचो सहज में ही जयकारा लग रहा है। उन लोगों ने वैसा कर्म किया, भय रहित होकर के वो लोग कार्य किए, गुरु के वचन पर विश्वास रख कर के कार्य करते रहे, कार्य में लगे रहे, तो ऐसा आज नाम है और जगत में उनका जयकारा लग रहा है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा लक्ष्य यही है कि ये मत सोचना कि उन लोगों की जिन महापुरुषों का जयकारा लग रहा है साधारण में लग रहा है और ये अपने स्वार्थ में वो लोग काम नहीं किए, जनहित में कार्य किए, परहित में कार्य किए, तो आज उनका जयकारा लग रहा है। तो आप सबको हम यही कहेंगे कि जो चाहो इस शरीर से कर सकते हो। छोटा और बड़ा मत देखना कि हमारा शरीर छोटा है, मैं निर्बल हूँ। मन से निर्बल और बलवान का ये साधन है। मन से आप चाहे निर्बल बन जाओ, चाहे मन से बलवान बन जाओ। मन का खेल है। जैसा बलवान बनना चाहते हो मन से बन सकते हो। मन से सब अर्जित करो, सब कुछ प्राप्त होगा। अब हम इसमें संकेत मात्र बताए और इससे भी विस्तार में समझ में आएगा तो हम अच्छा भी और वीडियो बनाएंगे इस विषय में। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।